हेलो। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो ये है काउंटर। फ्लिप फ्लॉप हम पढ़ चुके, रजिस्टर हम पढ़ चुके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं हमारी काउंटर की। इसके साथ हमारा डिजिटल लगभग जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा। कहीं फिर कुछ छोटा मोटा बचा होगा तो फिर हम वो देख लेंगे। अगर आपने अब तक मेरे हिसाब से बाकी सारी डिजिटल की सीरीज देख ली होगी, अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं, आपको लग रहा है ये हेल्पफुल है हमारे, तो आप चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यही आपकी तरफ से मेरे लिए सपोर्ट होगा, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए इस तरह के और वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि मुझे भी जॉब से टाइम निकालना पड़ता है आपके वीडियोस के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम आज काउंटर्स। काउंटर के नाम में इसका अर्थ मीनिंग छुपा है, आप जानते हो। काउंटर का मतलब क्या है? बेसिकली यूज टू काउंट। किसके लिए काम में आता है? काउंटर आर बेसिकली यूज टू काउंट। और क्या काउंट करता है? काउंट करता है नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, तो काउंटर बेसिकली क्या काम कर रहा है हमारा? जो क्लॉक पल्सेज हैं जो हम अप्लाई कर रहे हैं, उनको काउंट करने के लिए जो डिवाइस का यूज किया जा सकता है, उसको हमने क्या नाम दे दिया? काउंटर। इसको क्लॉक पल्स, यानी एक तरह से अगर आप क्लॉक पल्स मेजर कर रहे हो, इससे आपका क्या मतलब है? आप टाइम मेजर कर रहे हो, जो कि कितने टाइम में कितनी क्लॉक पल्स हमने दी है। टाइम है तो उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होता है, यानी एक तरह से आप फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहे हो। टोटल आप टाइम क्लॉक कर रहे हो, इस चीज का जो आप उसके रेंज मेजरमेंट भी कर रहे हो। एक क्लॉक को मेजर कर रहे हो, इसका मतलब उसकी क्लॉक की जो पल्स विड्थ है वो कितनी है, ये भी मेजर कर रहे हो, है ना। कैन आल्सो बी यूज फॉर फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। तो काउंटर को हम कितनी चीजों में काम में ले सकते हैं, यानी काउंटर हमारे लिए कितने हेल्पफुल है ना। जैसे ये एक पल्स ये है, एक ये हमारा इसमें क्या काउंटर है। तो 16 इंटू पल्स विड्थ यानी टोटल विड्थ, अगर हमको पल्स टोटल विड्थ निकालनी है, एक की विड्थ निकालनी है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, जितनी भी हो। ये तो फॉर एग्जाम्पल है। इसको आल्सो यूज एज ए वेवफॉर्म जनरेटर। ये हमने पढ़ चुके हैं, वेवफॉर्म जनरेटर क्या होता है, हमने पूरे इसके ऊपर सीरीज करी हुई है ना। दूसरा, अब यहाँ से ये तो हो गया नाम, इनके जब तक कोई मीनिंग नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है मटेरियल, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हमारे पास में एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, तो मैक्सिमम पॉसिबल जो स्टेज हो सकती है वो हो सकती है उसके अंदर कितनी? 2 की पावर एन। यानी अगर आपके पास में 3 है, जैसे एन बराबर 3 है, तो टोटल 2 की पावर 3, यानी उसके अंदर कितनी हो सकती है? 8 स्टेज। और स्टेज को ही हम क्या नाम दे देते हैं? हम मोड। क्या नाम दे देते हैं? मोड। तो एन, कैपिटल एन यहाँ रिप्रेजेंट कितनी होगी? नंबर ऑफ स्टेज से लेस देन या इक्वल टू किसकी होगी? 2 की पावर एन के, जहाँ एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। डिपेंडिंग अपॉन क्लॉक पल्स, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? क्लॉक पल्स के अनुसार, क्लॉक पल्स पे डिपेंडिंग ऑन क्लॉक पल्स जो कि काउंटर पर अप्लाई की जा रही है। ये दो तरह के काउंटर होते हैं हमारे पास में, एक होता है एसिंक्रोनस और एक होता है सिंक्रोनस। दोनों में नाम में डिफरेंस तो आप जानते ही हो। अब हम बात करते हैं आगे। एसिंक्रोनस के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप आर अप्लाइड विद डिफरेंट क्लॉक। सिंक्रोनस में हमने पहले देखा था कि इसके डे के अंदर एक ही हमारी जो कॉमन क्लॉक थी वो सबके लिए अप्लाई हो रही थी। हमने लाइन खींच के इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, या सारे एक एक फ्लिप फ्लॉप, है ना। तो ये तो क्या हो गया? सिंक्रोनस, यानी ऑल फ्लिप फ्लॉप आर अप्लाइड विद सेम क्लॉक। और अगर सारे फ्लिप फ्लॉप को हम डिफरेंट क्लॉक अगर प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उसको हमने नाम क्या दे दिया? एसिंक्रोनस। जब डिफरेंट दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो स्लोअर होगी, उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। एक होगी तो वो फास्टर होगी, क्योंकि सभी एक के काम कर रही है। फिक्स्ड काउंट सीक्वेंस दैट इज, या तो ये अप और डाउन के अंदर ही काउंट कर सकता है ना। और इसके अंदर कोई सी भी सीक्वेंस काउंट हो सकती है, अप डाउन हो सकती है और भी हो सकती है। इसके अंदर डिकोडिंग एरर प्रेजेंट होती है। ये क्या होती है? ये हमारे वैसे कोई काम की नहीं, अगर हमें लगेगा जरूरी है तो हम इसे बाद में भी कवर कर लेंगे। नो डिकोडिंग एरर, सिर्फ आपको नाम याद रखना है कि भाई जो सिंक्रोनस काउंटर है उसके अंदर कोई भी डिकोडिंग एरर नहीं होती है। इसका एक पॉपुलर एग्जांपल जो एसिंक्रोनस का होता है वो होता है रिपल काउंटर, और सिंक्रोनस का होता है हमारे रिंग काउंटर। पॉपुलर एग्जांपल क्या है? रिंग काउंटर। तो हम सब जो बात करते हैं सबसे पहले बेसिक थी, उसके ऊपर हम एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम जाते हैं रिपल काउंटर, रिंग काउंटर, हम सब पढ़ेंगे जो भी हमने बात करी। मान लो न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए यहीं से कि नंबर ऑफ स्टेज यूज इन ए काउंटर मीन मॉड्यूलस ऑफ काउंटर। अगर कोई बोल दिया, मैंने आपको बता ही दिया, तो 2 की पावर 8 स्टेज यानी मोड 5 काउंटर का क्या मतलब हो गया? 5 स्टेज, यानी स्टेज को क्या बोल दिया हमने? मोड। मोड एन काउंटर है, इसका मतलब क्या हो गया? एन स्टेज। अगर किसी फ्रीक्वेंसी को मोड में, हमने बात करा ना फ्रीक्वेंसी डिवाइडर,
अगर किसी फ्रीक्वेंसी को मोड एन काउंटर से पास किया जाए तो हमें आउटपुट के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी मिलती है, एफ बाई एन। ठीक है, इसके ऊपर एग्जांपल है कि ए डिकेडेड काउंटर इज अप्लाइड विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 मेगाहर्ट्ज। आउटपुट में फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरी, 10 मेगाहर्ट्ज। उसको किस काउंटर से पास करवा रहे, डिकेडेड काउंटर। इसका मतलब मेरी एन भी कितनी है, 10। जब 10 मेगाहर्ट्ज को 10 से डिवाइड कर दिया तो मुझे रिजल्ट में आंसर क्या मिल गया, 1 मेगाहर्ट्ज। तो ये हमने देख लिया कि भाई अगर मोड एन टाइप से अगर फ्रीक्वेंसी पास कराया जाए तो हमारा फ्रीक्वेंसी में क्या वेरी, अगर फ्रीक्वेंसी अगर लेस 1/10 होगी इसका मतलब हमारा जो टाइम पीरियड कितना गुना हो गया, 10 गुना हो गया। यहाँ से ये भी हो सकता है ना। ठीक है, अगर सपोज करो कि दो है, कोई मोड एन काउंटर भी है जो ये है और मोड एन काउंटर भी है वो ये है, अगर दोनों को कैस्केड फॉर्म में अगर कनेक्टेड हो देन विल इट एक्ट एज ए मोड एम एन काउंटर। तो ये कैसे काम करेगा, मोड एम एन। मोड एम और मोड एन को क्या लिख सकते हैं, मोड एम एन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं हम काउंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे क्या क्या। ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई काउंटर क्या होता है, तो मोड क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेज कितनी होती है, ये चीजें। अब हम बात करते हैं बेसिकली कि हमारे इसमें अब हम पढ़ेंगे क्या क्या। काउंटर का मतलब, काउंटर का बेसिक हम देख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे रिपल काउंटर, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नॉन बाइनरी रिपल काउंटर इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम देख लेंगे। रिंग काउंटर इंपॉर्टेंट है, जॉनसन काउंटर इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ नाम के इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ आपको पता होना चाहिए सीरीज कैरी ये के कैसे वर्क करते हैं। काम की चीजें इंपॉर्टेंट है, रिपल काउंटर, रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन क्या आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली काउंटिंग करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिंग काउंटर, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम होते हैं बहुत बड़े बड़े बड़े, तो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो जनरली थ्योरेटिकल पूछा जाता है। ये हम टॉपिक पहले ही देख चुके हैं कि रिपल काउंटर हमारा कैसा है, एसिंक्रोनस काउंटर है, अभी हमने देख लिया। ये भी देख लिया कि भाई एसिंक्रोनस है तो डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप यूज किए जाएंगे विद डिफरेंट क्लॉक पल्सेस, है ना। ये भी हम देख चुके हैं, तो 2 पॉइंट तो हम देख चुके हैं। टॉगल मोड में ये कैसे काम करता है वो अब हम देख लेंगे। ओनली वन फ्लिप फ्लॉप, जहां से भी ये एसिंक्रोनस वर्ड आ जाता है उसमें क्या होता है, हम एक्सटर्नल केवल क्या करेंगे, ओनली वन फ्लिप फ्लॉप को हम क्या देंगे, एक्सटर्नली क्या देंगे, क्लॉक। बाकी जितने भी होंगे वो उसका आउटपुट को एज ए क्लॉक यूज करेंगे। एंड अदर आर क्लॉक इज फ्रॉम प्रीवियस, ये कैसे देख लेते हैं। और जिस फ्लिप फ्लॉप पे हमने ये अप्लाई करा है एक्सटर्नल क्लॉक, वो फ्लिप फ्लॉप एज ए कैसे काम करता है, एलएसबी की तरह, यानी लोवेस्ट बिट की तरह काम करता है। जैसे ये एग्जांपल है, 3 बिट, कितने बिट है, 3 बिट, यानी एन बराबर यहाँ पे कितना है हमारा 3। ये हमारे एन बिट नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने हो जाएंगे 3। ये हमने 3 फ्लिप फ्लॉप ले ली, ये हमने यहाँ पे एक्सटर्नली एक क्या कर दी, क्लॉक अप्लाई कर दी। ये एक ही क्लॉक हमने, तो ये कैसे काम करेगा हमारा, एलएसबी की तरह। इसका जो आउटपुट है क्यू नोट, ये इसके जो नेक्स्ट जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है उसके लिए कैसे काम करेगा, एज ए इनपुट। फिर इसका जो आउटपुट होगा वो हमारे नेक्स्ट के लिए कैसे काम करेगा, इनपुट का। यहाँ पे हमने आउटपुट 2 तरीके से ले सकते हैं क्लॉक के लिए। एक हम यहाँ से भी इसको भी एज ए क्लॉक इनपुट दे सकते हैं, और मैं अगर चेंज करूँ तो इसको भी हम दे सकते हैं, ये यहाँ से, है ना। दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम जब अगर यहाँ से यूज कर रहे हैं क्यू नोट से और Q1 से अगर हम देवें तो क्या फर्क पड़ता है, किसमें हमने, आपको याद होगा तो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था नेगेटिव एज ट्रिगरिंग और पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, है ना। नेगेटिव एज ट्रिगरिंग का क्या मतलब होता है, नाम से मैं आपको बेसिकली समझाता हूँ। नेगेटिव एज ट्रिगरिंग का मतलब है अगर क्लॉक जो है हमारे क्लॉक का इनपुट अगर 1 से 0 जावे तो हमारा जो ये सर्विस है ये वर्क करेगी, यानी टॉगल होना है तो टॉगल होगी। 1 से 0 होगा तो हमारे कुछ आउटपुट में चेंजेस होगा, उसको बोल दिया नेगेटिव, यानी क्लॉक क्या होगी 1 से 0। पॉजिटिव एस्टिंग में मतलब अगर हमारी क्लॉक जा रही है 0 to 1 तो हमारा जो भी आउटपुट में चेंज होगा उसको क्या बोलते हैं, 0। तो हमारे नेगेटिव एज ट्रिगरिंग और पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग की वजह से अभी हमने नाम पढ़े थे दो, एक पढ़ा था हमने अप काउंटर, एक पढ़ा था हमने डाउन काउंटर। तो ये कैसे कैसे काम करते हैं वो हम देखते हैं। 4 शब्द याद रखने हैं, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, पॉजिटिव और अप एंड डाउन। किसके साथ कैसे कॉम्बिनेशन में ये हम देखते हैं। द सर्किट शोन इन फिगर, देख फिगर क्यू नोट, इसके अंदर अब ये हमको चीजें याद रखने वाली चीजें हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सिर्फ अभी आपके समझने के लिए। जो ये क्यू नोट है ना,
टॉगल फॉर एवरी क्लॉक पल्स, जितने भी यहाँ पे एक बार हम एक ही क्लॉक पल्स है इसको तो हम बार बार क्लॉक पल्स रेगुलर दे रहे हैं, तो ये तो क्या हो रहा है हमारा बार बार क्या हो रहा है रेगुलर टॉगल हो रहा है, क्योंकि इसको हमने क्या दिया है क्लॉक दिया है, तो ये हर क्लॉक पे क्या हो रहा है टॉगल हो रहा है। लेकिन इसका टॉगल होने का आउटपुट जा रहा है इसमें, तो जो क्यू एन यानी इसको मान लो क्यू एन चेंज व्हेन क्यू एन माइनस वन चेंज फ्रॉम वन टू जीरो, यानी अगर ये हमारा वैल्यू वन से जीरो जाएगा वन टू जीरो तो ही हमारा इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर क्यू नोट हमारा वन से जीरो जाता है तो हमारा इसका जो भी रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा टॉगल। सेम वे जब हमारा ये वाले का रिजल्ट हमारा टॉगल होगा वन टू जीरो तो हमारा इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा टॉगल। तो यानी वन टू जीरो जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रही है, एक तो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे याद रखने वाले कौन से, एक तो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा वो बताते दो। और हमारा दूसरा हम एज ए इनपुट किसको यूज कर रहे हैं क्यू को, तो अगर नेगेटिव एज ट्रिगरिंग हो और आउटपुट हमारा अगर क्यू से लिया जा रहा है तो उस केस में हमारा बनता है अप काउंटर। क्या बनता है अप काउंटर। और इसी केस में अगर मान लो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग हो तो फिर हमारा अगर क्यू से आउटपुट लिया जा रहा है तो वो बन जाएगा डाउन काउंटर। ठीक है, अब ये कैसे कैसे बना ये हम देखते हैं। सपोज करो ये हमारा इनिशियली फेज है, इनिशियली ये एक रेस्ट पे है, जीरो 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 तीनों पड़े हैं, ये हमने फर्स्ट क्लॉक पल्स दी, तो हमारा क्यू नोट ये तो टॉगल होगा एवरी क्लॉक पल्स, एवरी क्लॉक पल्स पे ये क्या होगा हमारा टॉगल होगा। देख लो जीरो वन जीरो वन जीरो वन तो ये हो गया वन। लेकिन हमने क्या बोला था कि भाई हमारा क्यू वन कब टॉगल होगा, जब ये वैल्यू वन से जीरो जाएगी। तो जैसे ही ये वैल्यू वन से जीरो है ये क्या हो गया टॉगल हो गया, जीरो टू वन हो गया, तो ये हमें मिल गया वन जीरो। फिर अगेन ये जीरो वन टू जीरो का मतलब क्या हो गया नेगेटिव एज ट्रिगरिंग हो गई यहाँ पे, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। फिर जीरो से वन पे जाएगा तो हमारा कोई चेंजेस नहीं होगा, ये एज इट इज रिमेन करेगा वन के वन। फिर ये वन से हमारा जीरो गया, वन से जब भी जीरो जाएगा तो ये हमारे वैल्यू क्या होगी ट्रिगर वो टॉगल होगी, टॉगल होके क्या होगी जीरो। लेकिन अब इसको देखे ये भी वन से जीरो गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी टॉगल, तो ये क्या हो गया जीरो टू वन। समझ पा रहे हो कि जब भी वैल्यू हमारे जीरो से वन मतलब वन से जीरो जा रही है तो हमारा नेक्स्ट स्टेज है वो क्या होती है टॉगल। अब अगेन ये जीरो से वन पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग कोई चेंज नहीं, तो यहाँ पे जीरो टू वन में कोई चेंज हुआ नहीं, तो ये हमारा एज इट इज आ गया जीरो का जीरो, ये हमारा वन का वन आ गया एज इट इज। फिर अगेन यहाँ पे बात करें ये वन से जीरो हुआ नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया टॉगल कर दिया जीरो टू वन हो गया। जीरो टू वन करा है तो इसमें कोई ट्रिगरिंग नहीं होगी क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो वन टू वन रह गया। फिर अगेन ये हुआ जीरो टू वन, जीरो टू वन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये वन का वन हमारा रह गया, ये वन का वन रह गया। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि एक तो हमारा नेगेटिव एज ट्रिगरिंग और अगर क्यू से कनेक्टेड है तो अप काउंटर, तो याद रखने वाली जो चीज है वो सिर्फ इतनी है, दिस इज ए अप काउंटर। कौन सा काउंटर है किस तरह का अप काउंटर, एंड इट इज आल्सो कंट्रोल्ड मोड 8, इसको क्या आल्सो कॉल्ड क्या कह सकते हैं मोड 8, क्योंकि यहाँ पे एन बराबर की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, अब हम इसको टाइमिंग डायग्राम में समझ सकते हैं। मान लो ये क्लॉक पल्स दे रखी है, हमने देखा क्यू नोट किस पे ट्रिगर हो रहा है हमारा नेगेटिव, यानी वन से जब जीरो जा रहा है उस जगह पे ट्रिगर हो रहा है, तो ट्रिगरिंग हो गई है वन से जीरो। ठीक है, वन से जीरो पे गया, जब हम हमारा नेक्स्ट स्टेज कब ट्रिगर हो रहा है वापस वन से जीरो, जब ये अगेन वन से जीरो जाता है तभी तो हमारा क्यू वन ट्रिगर हो रहा है। ये क्यू वन को ट्रिगर करा, क्यू वन यहाँ से वन से ये हमारा इसकी नेक्स्ट स्टेज ये जीरो है तो ये यहाँ से यहाँ तक गया, ये अगेन जब वन से जीरो हुआ तो फिर हमारा नेक्स्ट क्यू वन क्यू थ्री जो है वो क्या हुआ ट्रिगर। तो ये आप देख सकते हो, इससे हमें क्या पता पड़ा डिफरेंट क्लॉक का टाइम पीरियड पता पड़ा, इसका टाइम पीरियड इतना, इसका टाइम पीरियड इतना, इसका टाइम पीरियड इतना। लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है ये इम्पोर्टेंट, इस पर अभी हम आएंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं। तो इफ एन बिट ट्रिपल काउंटर का प्रोपेगेशन डिले आपको दे रखा हो, एन बिट ट्रिपल मतलब एन फ्लिप फ्लॉप, उनका प्रोपेगेशन डिले आपको दे रखा हो, देन टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक इज मतलब कोई भी क्लॉक हो ऑब्वियस सी बात है उसका जो टाइम पीरियड है क्लॉक का पूरे का वो फ्लिप फ्लॉप के तो टाइम पीरियड से ज्यादा होना ही चाहिए, वरना तो कैसे काम करे चलेगा। ये तो जनरल सी चीज है, तो टी क्लॉक ग्रेटर देन कितना होना चाहिए एन इंटू टी प्रोपेगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप, एन यानी जितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, तो इसका फ्रीक्वेंसी टर्म में ये उल्टा हो गया। तो एफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इससे हमें कितनी मिल सकती है, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम, एफ मैक्सिमम इक्वल टू वन अपॉन एन टी पी डी
एफ। अब हम बात करते हैं हमारे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि अगर सपोज करो कि आपने नेगेटिव एज ट्रिगरिंग दी हो और क्यू एज ए आपने क्लॉक ली हो, क्यू एज ए क्लॉक को आपने नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट का यूज करा, तो इस केस में हमारे क्या आता है अप काउंटर। अगर नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है, अगर क्यू बार को एज ए आपने आउटपुट ले लिया तो क्या आ जाएगा डाउन। इसी तरह से अगर पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है तो क्यू बार को लोगे तो अप, और पॉजिटिव है ये इधर आपने क्यू को ले लिया तो ये क्या हो जाएगा डाउन। तो ये है इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में यहाँ से। अब हम बात करते हैं 3 बिट रिपल काउंटर जो अभी हम कर ही रहे थे, है ना। ये वापस वो का वही चीज है, एक तरह से डाउन काउंटर। डाउन काउंटर में क्या करा हमने, वहां से हम क्या कर रहे थे कि भाई क्यू नोट से सप्लाई ले रहे थे, अब क्या हमने क्या कर दिया डाउन काउंटर, यानी डाउन काउंटर के अंदर क्या अगर हम पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग ले लें और दूसरा हम अगर क्यू से आउटपुट ले लें तो इस केस में हमें क्या मिलेगा डाउन काउंटर। डाउन काउंटर कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। तो हमने पॉजिटिव का मतलब है कि जब 0 से 1 पे जाएगा हमारा तब हमारा सर्किट क्या करेगा ट्रिगर। जो लास्ट वाला ये तो ट्रिगरिंग करेगा ऑलवेज, मतलब टॉगल करेगा एवरी मोड पे 0 to 1। तो 0 to 1 जब ये हमने देख लिया भी 0 to 1 पे, तो 0 to 1 पे जाएगा तो ये टॉगल होगा तो ये भी 0 to 1 हो जाएगा। ये 0 to 1 पे टॉगल होगा तो ये भी 0 to 1 हो जाएगा। हो गया 111। ये क्या होगी हमारी पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। क्या हो गया पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। 1 to 0 गया नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, कुछ नहीं हुआ, ये रिमेन सेम। 0 to 1 गया फिर से पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग के, तो ये टॉगल हो गया 1 to 0। 1 to 0 हुआ है तो ये तो नेगेटिव है तो ये रिमेन 1 to 1। इस तरह से हमें वापस अपोजिट टेबल प्राप्त हो जाती है। इसको हमने क्या नाम दे दिया नेगेटिव पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग विद क्यू एज आउटपुट, हमें क्या मिला डाउन काउंटर। तो ये रिपल काउंटर का एग्जाम्पल हो गया। दिस इज कॉल्ड रिपल काउंटर, ये तो हमने देख लिया। बिकॉज द इनपुट क्लॉक इज द आउटपुट ऑफ प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप इन आउटपुट, दिस इज जस्ट लाइक रिपल देन कॉल्ड इज रिपल काउंटर। इसको डेफिनेशन का अपने कोई मतलब नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल था, जो कि हमारा इतना लेंथी एग्जाम्पल इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम का नहीं। नॉन बाइनरी रिपल काउंटर। नॉन बाइनरी यानी बीसीडी काउंटर, बीसीडी को हम ये भी बोलते हैं डिकेडेड काउंटर। अब बीसीडी के डिकेडेड का मतलब हमारा कितनी 10 स्टेज है, कैपिटल एन बराबर हमारे पास में क्या 10 स्टेज, तो 2 की पावर 4 यूज करनी पड़ेगी 16 के अंदर से, तो 10 क्योंकि 2 की पावर 3 तो 8 होता है। तो ये जो नंबर एन है वो लेस देन कितना हो सकता है 2 की पावर n, तो यहाँ से हमारे पास में n कितना जाएगा 4, तो यानी मैक्सिमम फ्लिप फ्लॉप इसके अंदर कितने यूज कर सकते हैं 4। ये भी एग्जांपल में पूछ लिया जाता है भाई बीसीडी काउंटर के अंदर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 4। ठीक है, तो ये हमने 4 फ्लिप फ्लॉप यूज कर लिए। हम एक्सटर्नल क्लॉक, ये भी रिपल काउंटर है नाम से। रिपल काउंटर तो एक्सटर्नल क्लॉक किस में देंगे सिर्फ एक में, बाकी की हम क्या करेंगे यूज क्लॉक आउटपुट को एज ए क्लॉक यूज करेंगे। इसके आउटपुट को हमने इसके लिए, इसके आउटपुट को हमने इसके लिए, इस तरह से। यहाँ पे एक बीसीडी काउंटर के हिसाब से हमने एक सेटअप बना दिया है ना, बस यही सेटअप है। सेटअप क्या आप रखोगे एवरी क्लॉक पल्स जो भी हमने देखा, अब यहाँ पे आप देख लो कि भाई ये क्लॉक पल्स कैसी पॉजिटिव है या कौन सी एज ट्रिगरिंग देनी है, क्यू नोट से लेना है। तो इसी तरह से ये हमको जो बेसिक हमारी टेबल आती है 0 1 0 1 ये हमको मिल जाती है। तो एग्जाम में ना हमें डायग्राम बनाना ना ही हमें ये कोई टेबल बनानी है। ठीक है, तो इस पे जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो यहाँ से बन जाते हैं कि भाई बीसीडी काउंटर जो है इज ए डिकेडेड काउंटर, ये तो देख ही लिया हमने। बट रिवर्स इसका जो वाइस वर्सा जो है वो जो ट्रू नहीं है। बीसीडी काउंटर एसिंक्रोनस सिमेट्रिक होता है, एसिमेट्रिक टाइम आउटपुट टाइम डायग्राम होता है और एसिंक्रोनस होता है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ बीसीडी काउंटर इज f/10, ये हम पहले ही एग्जांपल के अंदर देख चुके हैं, है ना। ये हमारे एसिंक्रोनस काउंटर फॉलोज फॉलोइंग स्टेप। ट्रिगरिंग देखते हैं हम सबसे पहले पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, फिर हम क्लॉक से देखते हैं किससे आउटपुट दे रखे हैं, इससे हमें पता पड़ जाता है अप है डाउन है। बाकी हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि प्री सेट क्या होता है क्लियर क्या होता है। प्री सेट का मतलब क्या होता है कि भाई आउटपुट में हमें 1 1 1 इनपुट में देना है, क्लियर का मतलब जो भी फ्लिप फ्लॉप है उसको रीसेट कर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिंग काउंटर के। रिंग काउंटर में क्या होता है हमारा सिंक्रोनस रिंग काउंटर होता है। सिंक्रोनस का मतलब क्या हो गया बताओ बताओ भाई। सिंक्रोनस अभी हमने पढ़ा है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में डिफरेंस। कोई बात नहीं, नहीं याद है तो आप ही इसको वापस रिवाइज कीजिएगा, है ना।
सिंक्रोनस में वहां पर हमने देखा था कि भाई सारे फ्लिप फ्लॉप को जो है कॉमन क्लॉक प्रोवाइड की जाती है, यही डिफरेंस था सिंक्रोनस में कि उसमें एक को प्रोवाइड की जाती है, बाकी सबका एज ए इनपुट यूज किया जाता है। इसमें हमने क्या करा, सबको एक ही क्लॉक पल्स, यही क्लॉक पल्स इसको है, यही क्लॉक पल्स इसको है, यही क्लॉक पल्स इसको है, यही क्लॉक पल्स हमारे इसको है, और ये सारे के सारे कैस्केड मैनर के अंदर जुड़े हुए हैं। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, सिंक्रोनस। और लास्ट वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसको हमने एज ए इनपुट में क्या दे दिया, फर्स्ट। तो एक तरह से ये जो हमारा इसका सर्किल है वो चलता जाएगा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन इसकी बात करें, ओनली वन फ्लिप फ्लॉप आउटपुट इज हाई एंड रिमेनिंग फ्लिप फ्लॉप आर लो, ठीक है। इन 4 बिट रिंग काउंटर 4 स्टेट आर देयर, दैट इज फॉर एन फ्लिप फ्लॉप देयर इज एन स्टेट, ये हम देख ही चुके हैं, है ना। इन सिंक्रोनस काउंटर पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग हो चाहे नेगेटिव एज ट्रिगरिंग हो, आउटपुट जो है हमारा क्या रहता है, रिमेन सेम। ये भी हमने देख लिया कि पॉजिटिव है तो ये हमारा 0 से 1 पे ट्रिगर हो रहा, तो इसका मतलब पॉजिटिव है। ये सेकंड हमारा Q2 है वो नेक्स्ट स्टेज पे हो गया, Q3 है वो हमारा नेक्स्ट पे हो गया, यानी Q0 है वो हमारा लास्ट में हो गया, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो कि भाई सपोज करो कि ये हमारा एक तरह से शिफ्ट रजिस्टर में पड़ा था 0 0 0, ये हमारा 1 0 0, फिर ये हमारा 1 यहाँ चला गया, ये 1 हमारा यहाँ चला गया, ये 1 हमारा यहाँ चला गया। जब ये वापस बाहर हुआ तो रिजल्ट में हमें क्या मिल गया, जो इनिशियली था 0 0 0। इसका डायग्राम आपको सिमिलर लग रहा होगा शिफ्ट रजिस्टर की तरह, ठीक है। एन बिट एन स्टेज, वहां पर क्या था हमारा कि एन बिट और 2 की पावर एन स्टेज। यहाँ पे हमारा क्या है, सिंक्रोनस के अंदर क्या होता है, एन बिट और एन स्टेज होती है, और फ्रीक्वेंसी हमारा एफ नॉट कितनी हो जाती है, एफ बाई एन। तो ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के अंदर एक डिफरेंस आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के अंदर और एन बिट और स्टेज के अंदर कर सकते हैं। फेज शिफ्ट की बात करें 360 बाई एन निकाल दो। अब इसका एप्लीकेशन नहीं पूछा जाता एग्जाम में, हम डिजिटल में पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें मोटर में होती है कि भाई इट इज, इसको यूज किया जा सकता है स्टेपर मोटर कंट्रोल के अंदर, इन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के अंदर। ये भी अभी तक आपके सिलेबस में इस एग्जाम में नहीं दिया, बाकी हम A to D कन्वर्टर भी पढ़ते हैं, तो इसका एप्लीकेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक बार सुन लो, देख लो कि भाई इसका एप्लीकेशन स्टेपर मोटर कंट्रोल A to D कन्वर्टर के अंदर किया जाता है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नंबर ऑफ अनयूज्ड स्टेट इन रिंग काउंटर दैट इज 2 की पावर n माइनस n। अब ये सोचो आया कैसे, अभी हमने यहाँ देखा कि भाई रिपल काउंटर जो था एसिंक्रोनस था, उसमें था कि भाई अगर n फ्लिप फ्लॉप है तो टोटल स्टेट कितनी होती है, 2 की पावर n। लेकिन हमने रिंग काउंटर में देखा कि भाई n फ्लिप फ्लॉप है तो हमारी n कितनी होगी, स्टेट। तो n हमारी ये यूजफुल स्टेट है, टोटल तो 2 की पावर n ही होगी, 2 की पावर माइनस n में से n हमने यूजफुल को घटा दिया, तो हमारे रिजल्ट में क्या गया, नंबर ऑफ n अनयूज्ड स्टेट। ये रिंग काउंटर यूजिंग जेके, कोई डायग्राम याद रखने की जरूरत नहीं है। जेके हमने 4 फ्लिप फ्लॉप, सबको हमने क्या दे दिया, कॉमन क्लॉक दे दिया, इसका फीडबैक हमने इसको दे दिया और इसका फीडबैक हमने इसको दे दिया, जैसे हमने SR फ्लिप फ्लॉप से जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया था उस तरीके से। सेल्फ स्टार्टिंग रिंग काउंटर में हमने क्या दे दिया, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक नॉर गेट का यूज कर लिया, तो जो ताकि इनका जो फीडबैक आउटपुट है वो इसको मिलता रहे, ये अपना आप वापस इसको इनपुट देता रहे, इस तरह से फीडबैक दे दिया। अब बात करते हैं भाई एडवांटेज ऑफ रिंग काउंटर क्या होता है, इसकी डी कोडिंग जो है वो क्या होती है, सिंपल होती है। डी कोडिंग क्या होती है, सिंपल होती है। टू डिकोड नो लॉजिक गेट आर रिक्वायर्ड, इसको डिकोड करने के लिए कोई लॉजिक गेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लास्ट आउटपुट कैन नॉट बी कनेक्टेड इन द इनपुट एज सेल्फ और सेल्फ स्टार्ट रिंग काउंटर, ये हमने देख लिया, अभी लास्ट को हमने छोड़ा है और बाकी को हमने एज ए इनपुट दिया है। अब हम बात करते हैं जॉनसन काउंटर। सिमेट्रिक आउटपुट वेवफॉर्म जैसे पहले थी, 8 स्टेज आर देयर 4 बिट काउंटर। 4 बिट का मतलब जानते हो, 4 बिट का मतलब 2 की पावर 4 यानी 16 इसमें टोटल स्टेज है, 8 स्टेज काम में आ रही है, मतलब इसके अंदर 8 कितनी है, अनयूज्ड स्टेट है। फेज शिफ्ट 360 बाई एन आता है, तो एन यहाँ पे 4 है तो यानी 90 डिग्री। इट इज जस्ट लाइक ए सीरीज सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट, जैसा अभी हमने पहला देखा था, जो डायग्राम देखा था हमने, मैंने कहा था आपको सेम ये रजिस्टर की तरह है। इसमें भी हमने क्या लगा दिया, नॉट गेट आउटपुट टेबल 0 0 0, फिर एक 0 जाएगा 1, फिर अगला 0 1, फिर अगला 0 1, फिर वापस 1, फिर वापस, यही चक्कर चलता रहेगा, तो इनका कोई मतलब नहीं। नंबर ऑफ यूज स्टेट n, नंबर ऑफ अनयूज स्टेट 8, ऑल्सो कॉल्ड ट्विस्टेड रिंग काउंटर। बस एग्जाम में यही पूछा जाता है भाई, ट्विस्टेड रिंग काउंटर किसको कहा जाता है, तो वो आप याद रखें, जॉनसन काउंटर को क्या कहा जाता है, ट्विस्टेड रिंग काउंटर कहा जाता है।
है ना। इसको मोबाइल मूवीज काउंटर भी कहा जाता है, क्रीपिंग काउंटर भी कहा जाता है। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, क्रीपिंग काउंटर किसको कहा जाता है, जॉनसन काउंटर को कहा जाता है। वॉकिंग काउंटर जब क्रीप हो गया, चाहे वो को बात है कि, और स्विच टेल काउंटर। ठीक है। अब ये हमारे काम की चीजें मुझे नहीं लग रही। ये प्रोपेगेशन डिले देख लेते हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं। भाई टी का क्लॉक जो टाइम पीरियड कितना जाना होना चाहिए, कि जो अगर एन क्लॉक है, हमारा एन बिट है, तो एन इंटू टी पी डी एफ एफ होता है। यहाँ तो नंबर ऑफ स्टेज ही कम होती है, तो यहाँ पे जो टी क्लॉक ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू टी प्रोपेगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप से, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं, सबको क्लॉक एक ही दे रहे हैं। तो एक ही हमने फ्लिप फ्लॉप का क्या यूज किया यहाँ पे, प्रोपेगेशन डिले, है ना। तो इसको इन्वर्सली करेंगे तो एफ क्लॉक हमारा क्या जाएगा, 1 < 1 टी पी डी एफ एफ, और एफ मैक्सिमम कितना जाएगा, 1/टी पी डी एफ। अब हम देखते हैं सिंक्रोनस सीरीज कैरी काउंटर। नाम से पता पड़ता है, एक तो सिंक्रोनस है, दूसरा सीरीज है, और तीसरा इसके अंदर कुछ कैरी जैसा कुछ सेटअप होगा। ये हमने इसमें जो फ्लिप फ्लॉप यूज किया वो है टॉगल फ्लिप फ्लॉप। एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, है ना। ये बस कैसा होता है ये आपको याद रखना है कि सिंक्रोनस सीरीज कैरी अप काउंटर आपको शो किया। अप काउंटर डाउन काउंटर में कैसे अंतर करते हैं आपने देख लिया। इसमें क्या होता है, जो क्यू नोट होता है वो तो हम देख ही रहे, टॉगल फॉर एवरी क्लॉक पल्स, जितनी हमें सब में जाती है क्लॉक तो सारे के सारे करते हैं। Q1 हमारा कब टॉगल होगा, जब क्यू नोट की वैल्यू कितनी होगी, 1। और Q2 कब टॉगल होगा, जब Q1 भी 1 होगा और क्यू नोट भी 1 होगा। इसी तरह से Q3 कब टॉगल होगा, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू क्यू नोट, तीनों 1। इसी के बेसिस पे हमने ये टेबल बनाई है। ये जो अगर कोई आईईएस यानी अभी जो वर्तमान में ईएससी की तैयारी करता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ ये डायग्राम भी बनाना पड़ता है, ये एक्सप्लेन करना पड़ता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस बाकी नहीं पूछा जाता ये फॉर्मूले फालतू की चीजें हैं। फिर भी आप अगर बाकी एग्जाम की कोई तैयारी करें गेट टाइप की, तो आप याद कर सकते हैं। वही सीरीज कैरी काउंटर में टी क्लॉक क्या होता है। सीरीज में जो पहले हमने पढ़ा जॉनसन रिंग काउंटर, उसमें क्या था, ओनली हमारा सिंक्रोनस में काउंटर में टीपीडी एफएफ, इसके अंदर प्लस n-2 टीपीडी। अब एंड गेट, इसके अंदर हमने क्या करें, यहाँ दो एंड गेट यूज करें, दो एंड गेट यूज करें, तो उसका हमने टाइम डिले इसमें क्या कर दिया, साथ में ऐड कर दिया। तो काउंटर में इससे ज्यादा पढ़ाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको ना तो ये फिगर याद करने हैं, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है। एक सिंक्रोनस काउंटर का ये टाइम का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा ट्विस्टेड रिंग काउंटर या क्रीपिंग काउंटर किसको कहते हैं, जॉनसन काउंटर को बोलते हैं। ये किसकी तरह काम करता है, सीसो रजिस्टर, फेज शिफ्ट 360/n बिट होता है, ठीक है। सेल्फ स्टार्टिंग रिंग काउंटर में क्या होता है कि बस डिकोडिंग जो है सिंपल हो रहा है, उसका डायग्राम इस तरह में होता है, और उसमें कोई लॉजिक गेट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इसका जो हमने सबसे पहला एन बिट, ये सिंक्रोनस में क्या होता है, एन बिट के अंदर एन स्टेट होती है, और फ्रीक्वेंसी तो हमारी h/n हो जाती है। जो एन स्टेट होती है वो यूज होती है, और बाकी 2n माइनस जो एन होती है वो क्या होती है, अनयूज। तो ये इसका ये एक फॉर्मूला आप ये याद रख लेना। ये इसको आपको टाइमिंग डायग्राम कोई पूछेगा नहीं, ये सिर्फ हमारे समझने के हिसाब से था कि हमने कैसे दिया। ये सिंक्रोनस काउंटर यहाँ से स्टार्ट, इसके अंदर एसिंक्रोनस के अंदर हमें ये देखना होता है ट्रिगरिंग कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्लॉक कैसी है, क्योंकि क्लॉक के बेसिस पे हमारा अप डाउन है ये हम पता करते हैं। बाकी प्रीसेट क्लियर की कोई वैल्यू नहीं है। बीसीडी काउंटर भी वैसे नहीं आता, हमने जबरदस्ती पढ़ा है ना, क्या पता कोई एग्जाम में उठपटांग पूछ ले। ट्रुथ टेबल हमने इनकी देख ली कैसे बनाई जाती है, ये हमने देख लिया, इंपॉर्टेंट है। और जो टिक लॉक होता है वो ग्रेटर देन एन टी पी डी एफ एफ होता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एसिंक्रोनस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे भी कृपया करके याद रखें। अब काउंटर कैसे है, एन स्टेट है तो कितना मोड होगा, ये हम चीजें देख चुके हैं। तो एसिंक्रोनस, डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप, सिंगल टॉगल मोड, मुझे नहीं लगता कि अब कुछ छूटा है। ये एमएन वाला फंडामेंटल भी हमने देख लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब देख लेते हैं इसमें डिजिटल में कुछ बचा है कि नहीं बचा है, बचा होगा तो एक लेक्चर और ले लेंगे, अदरवाइज हम कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। ओके बाय, गुड बाय।